जनता के वोट की रोटी एमपी एमएलए खाता है। इसलिए कि जब हम विधायक हैं तो 1.5 लाख रुपया महीना मिल जाता है और 3 लाख रुपया रेल जहाज पर चलने के मिलता है। एमपी के करीब 5 लाख रुपया और टीएसीए जहां आता जाता एमपी उसको मिलता है। विधायक कैसे बना? देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत भारी अत्याचार था। वहाँ पर तनी जुल्म अत्याचार लोग करते थे। जिस परिवार के विधायक बन जाते थे तो हमने 8/12/94 को नौकरी से त्याग पत्र दिया और हमने कहा कि हम किसी पार्टी और दल के पास वोट टिकट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए कि जब हम झुक के टिकट मांगेंगे तो हमारा आत्मशक्ति कमज़ोर होगा। इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सब लोग सहमति हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव भी जीते और राबड़ी देवी को हम मुख्यमंत्री बनाने में भारी आपको सहयोग। मिलवाने जा रहा हूँ, ददन पहलवान जी हैं और मैं आपको बता दूं कि जय माँ काली बखोरापुर वाली मंदिर प्रांगण में और मंदिर प्रांगण के विशाल मंच पे तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। आज लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सम्मानित व्यक्ति के रूप में ददन पहलवान जी आए हुए हैं और इनके बारे में मैं बता दूं कि एक शिक्षक से पहलवान और पहलवान से राजनीतिक करियर की शुरुआत वाकई लाजवाब रहा है और पहला शख्स जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ के और जीत के दिखाया। तमाम पार्टी उसके बाद इनको फिर इनवाइट करने लगी, आप मेरे साथ है। उसके बाद निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद ये फिर दोबारा से जदयू से भी शायद चार बार निर्दलीय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आगाज़ किया है और इतिहास रचने का काम किया है। इस वक्त मौजूद है बखोरापुर में। कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आज यहाँ का माहौल आपको? देखिए, बखोरापुर के पहले भी जियत स्वामी आए थे। सुनील भैया के आदेश था। सुनील भैया से हमारी अच्छा संबंध है। वीडी सिंह भी यहाँ अध्यक्ष बन गए। हम तो ये जरूर जानते हैं कि पूरे भारत हम घूमते हैं, मगर एक गांव में जो ये लोग स्थान बनाए हैं बखोरा देवी को, आई पूरे भारत में ऐसा नहीं है। आई अपने देश में पूरे लोग जानते हैं। जहाँ जाइए गाड़ी पर भी इनका बोर्ड लगा रहता है। अब जहाँ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं गाड़ी पर इनका स्टिकर, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे एक शाहबाद के धरती पर ऐसा स्थान बना जो देश ले बाहर लोग जानते हैं मंदिर के बारे में। अभी तो यहाँ मंदिर का बहुत विकास सुनील जी किए हैं कि अभी गेस्ट हाउस भी बहुत बनाए। हमारे जहाँ ये रहते हैं वहीं बगल में हम भी रहते हैं, वहाँ 125 करीब पलंग वहाँ बनाए गेस्ट लोग को रहने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया धार्मिक स्थल बना है और इससे हमारा शाहाबाद के शान और शौकत को बढ़ा है। इसलिए हम कमेटी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप लोग तो पत्रकार परिवार हैं, आप लोग इसको आप लोगों ने उछाला जो पूरे विश्व मंदिर के बारे में जानता है। जानना चाहेंगे एक शिक्षक विधायक कैसे बना? देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत भारी अत्याचार था। वहाँ पर तनी जुल्म अत्याचार लोग करते थे। जिस परिवार के विधायक बन जाते थे तो हमने 8/12/94 को नौकरी से त्याग पत्र दिया और हमने कहा कि हम किसी पार्टी और दल के पास वोट टिकट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, इसलिए कि जब हम झुक के टिकट मांगेंगे तो हमारा आत्मशक्ति कमज़ोर होगा। इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सब लोग सहमति हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव भी जीते और राबड़ी देवी को हम मुख्यमंत्री बनाने में भारी सहयोग भी किए। चारों बार निर्दलीय जीते थे कि पहली बार? नहीं, 3 बार निर्दलीय और एक बार निर्दलीय? हाँ, 3 बार निर्दलीय और 1 बार जदयू पार्टी से हम चुनाव जीते। मगर आज भी हम कोई पार्टी और दल ये नहीं कहा है कि ददन यादव हमसे टिकट मांगा है। ये बताइए कि अभी राजनीति परिवेश आप देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो है अपना बिहार के जो राजनीति है या देश के राजनीति है, तो देश के राजनीति में हम लोग बोलना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि उसका हमारा लेवल नहीं। और लोकसभा चुनाव हम मोदी जी के लहर में 1,88,000 वोट हमको मिला था। मोदी जी के लहर में भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो अब की बार हम प्रयास किए हैं, अभी वर्तमान में करीब निर्दलीय 3 लाख वोट के हमारा मतलब कि आंकड़ा है अभी तक। तो हम अपना पर विश्वास करते हैं, जनता वोटर पर विश्वास करते। जनता भगवान है और जनता के वोट की रोटी एमपी एमएलए खाता है। इसलिए कि जब हम विधायक हैं तो 1.5 लाख रुपया महीना मिल जाता है और 3 लाख रुपया रेल जहाज पर चलने के मिलता है। एमपी के करीब 5 लाख रुपया और टीएसीए जहां आता जाता एमपी उसको मिलता है। तो हम तो समझते हैं कि जितना देश में एमपी एमएलए है
जनता के वोट के रोटी खाता है, इसलिए जनता को भगवान से कम नहीं समझना चाहिए। अच्छा, इस लोकसभा में ददन पहलवान की क्या भूमिका रहेगी? चुनाव लड़ हम तो पूरी फुल तैयारी किए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जनता मुंड भी बनाया है और हर जाति के लोग भी कहता है कि नहीं, अब की बार ददन यादव को वोट देना चाहिए। निर्दलीय लड़ी। हाँ, निर्दलीय तैयारी है, लेकिन पार्टी से भी हो सकता है। देखिए, ददन पहलवान जी हैं और इन्होंने समय दिया। आज बखोरापुर काली मंदिर में इनको भी सम्मानित किया गया, तमाम लोगों को सम्मानित किया गया और लगातार 3 बार इंडिपेंडेंट विधायक भी रहे हैं। 3 बार विधायक का चुनाव लड़े और तीनों बार इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते हैं। इन्होंने अपना इतिहास खुद से बनाया है और तब नीतीश के पार्टी से एक बार जदयू से नीतीश कुमार जी के पार्टी से भी इन्होंने विधायक रहने का काम किया है। तो 4 बार ये विधायक रहे हैं। लोकसभा में भी लाखों वोट इनको मिला है, हालांकि सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन एक ज़बरदस्त तैयारियों के साथ इस बार फिर चुनाव मैदान में रहेंगे। देखना है क्या रहता है तो वो समय बताएगा। हालांकि एक ज़बरदस्त तैयारियों के साथ हमेशा से ही रहे हैं और कभी भी किसी का दबाव या कहीं भी कोई भी अत्याचार हो बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। तभी जाके एक शिक्षक विधायक बनने का काम, जैसे इन्होंने बताया कि मैं राजनीति में अपना कदम रखा, चूँकि मैं एक शिक्षक था, लेकिन जो भी लोग विधायक बनते थे तो कहीं ना कहीं एक अत्याचार होता था या जो भी होता था, तो उससे लड़ने का इन्होंने काम किया। निर्दलीय चुनाव लड़े और इनको वहाँ की जनता ने वोट दिया, विधायक बना, और एक बार नहीं 3-3 बार। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए और ददन पहलवान जी की खबर फिर कोई आती है तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।